तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरू राठौड़ फ्री क्लासेस में। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 12th क्लास हिस्ट्री 2019 के पेपर का सेट एक, जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और ये वीडियो खासकर हरियाणा बोर्ड वालों के लिए है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मैंने तो आज तक भाई कोई भी ऐसा चैनल नहीं देखा जो आपके लिए अपने हाथों से डिटेल में इतने अच्छे क्वेश्चन है एक्सप्लेन करता है। कोई भी चैनल मैंने यूट्यूब पर नहीं देखा, कसम से बता रही हूँ। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें मोटिवेट मिलेगा और हम दिन रात आपके लिए एक कर देंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी हम वो टॉपिक क्लियर कराएंगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट के आगे अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोगों द्वारा मनके बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री तथा मनके बनाने की विधि को स्पष्ट कीजिए। तो सामग्री बनाने के लिए विभिन्न भिन्न भिन्न पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे। इनमें सुंदर लाल रंग का कार्नेलियन और जेस्पर और सफ्टिक क्वार्टज और तांबा पत्थर, कांसा, सोने जैसी धातुएं और फ्योंस और पक्की मिट्टी आदि शामिल थे। और भिन्न भिन्न प्रकार के मनके भिन्न भिन्न विधियों द्वारा बनाए जाते थे। मतलब अलग अलग प्रकार के जो मनके होते थे उनको बनाने के अलग अलग विधियां होती थी। और उदाहरण के लिए कार्नेलियन के मनके बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। तो आइए हम देखते हैं कैसे कार्नेलियन के मनके बनाने की विधि है। तो मनके बनाने की विधियां, कार्नेलियन का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल और मनकों के उत्पादन में विभिन्न चरणों में आग में पकाया जाता था। मतलब कच्चे माल को, पीले रंग के कच्चे माल और मनकों के उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग में पकाया जाता था इनको। और पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में ही तोड़ लिया जाता था और फिर सल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। और आखिरी चरण में मनकों की घिसाई की जाती थी और इनमें छेद किए जाते थे। इस पर पॉलिश होने के बाद मनके क्या है, तैयार हो जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की जीवनी को अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए हम देखते हैं मीराबाई की जीवनी। तो मीराबाई को भक्ति लहर की सबसे प्रसिद्ध कवित्री माना जाता है। उनकी जीवनी उनके द्वारा लिखे गए भजनों के आधार पर संकलित की गई है। यह भजन शताब्दियों तक मौखिक रूप से आगे बढ़ते रहे। और मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी और उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया वंश में कर दिया गया। मतलब उनकी जो इच्छा थी वो विवाह करने की नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके परिवार वालों ने क्या किया, उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश में कर दिया। और उन्होंने अपने पति की आज्ञा की परवाह न करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को एकमात्र अपना पति जो है मान लिया। और उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, परंतु वह राजमहल को छोड़ एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। घुमक्कड़ गायिका मतलब जो घूम घूम कर गाते हैं, वो घुमक्कड़ गायिका बन गई। और उन्होंने अनेक भावना प्रधान गीतों की रचना की थी जो कि आज भी प्रचलित हैं उनके। तो मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का भी उल्लंघन किया और ऐसा माना जाता है कि मीराबाई ने राजमहल के ऐश्वर्या को त्याग कर विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोग्य वस्त्र धारण कर लिए। और जोग्य वस्त्र मतलब जो कि आजकल जो भी बाबा लोग आते हैं हमारे घर पर, जो मतलब ऑरेंज कलर के जो कपड़े पहनते हैं उनको बोलते हैं जोग्य वस्त्र धारण कर लिए। और भले ही मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जम घट नहीं लगा और ना ही उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव रखी, फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत है। मतलब देखो कितनी बड़ा उनका जो संघर्ष रहा है कि उनके पास अनुयायियों का कोई भी जमघट नहीं था, फिर भी आज भी वो इतनी ज्यादा प्रचलित हैं। तो उनके द्वारा रचित पद आज भी लोगों द्वारा गाए जाते हैं, विशेषकर गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा गाए जाते हैं। उसके बाद आता है सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए।
तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोगों का झुकाव रहस्य तथा वैराग्य की ओर बढ़ने लगा और इन लोगों को सूफी कहा गया। और सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास तथा आचारों को वर्णन इस प्रकार है, तो आइए हम देखते हैं। सूफियों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, मतलब जो भी अनुभव उन्होंने किया था उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने कुरान की रचना व्याख्या थी वो स्वयं की थी। उन्होंने मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उसके बाद है, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की शिक्षा दी और सूफी सदाचारिता और मानवता के प्रति दयालुता पर बल देते थे। और वे सूफी संतों की दरगाहों पर तीर्थ यात्रा करते थे। नाच और संगीत भी तीर्थ यात्रा का भाग था, यानी जो वो तीर्थ यात्रा करते थे उनमें नाच गाने और संगीत भी शामिल होता था। और सूफियों के अनुसार ईश्वर एक है, सभी जीव उसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए सभी जीव क्या है, एक समान है, कोई भी अलग अलग नहीं है। तो सूफी मत के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका निवास सृष्टि के कण कण में है। सूफी संतों का विचार है कि हमें सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। यदि मनुष्य प्रेम में मग्न हो जाए तो वह उसे शीघ्र ही पा सकता है। सूफी मत में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु ही मनुष्य को सच्चा मार्ग दिखाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें शामिल क्यों हुए? ये बात है 1857 के विद्रोह की। तो आइए हम देखते हैं क्यों था भाई इतना व्यापक विद्रोह। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिए गए राज्यों के अधिग्रहण से सभी इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष फैल गया, परंतु इतना रोष और कहीं नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया था और कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था। और ब्रिटिश सरकार ने ये निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं है, परंतु सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत से लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे, यानी कि लोगों के दिलों में अपने राजा के प्रति इतना प्रेम था कि जब अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी से हटाया तो वो विद्रोह इतना ज्यादा व्यापक हो गया। यही कारण था अवध में विद्रोह इतना ज्यादा व्यापक होने का। उसके बाद है किसानों, तालुकदारों, जमींदारों का विद्रोह में शामिल होना। तो आइए क्यों हुए थे हम देखते हैं वो विद्रोह में शामिल। तो अवध में लोगों की पीड़ा ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया और फिरंगी राज के आगमन से वह सब कुछ बिखर रहा था जो लोगों के लिए बहुमूल्य था और जिसे वे प्यार करते थे। उनकी भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं 1857 के विद्रोह के रूप में अभिव्यक्ति हो रही थी। और अंग्रेजों ने जमींदारों की भूमि भी छीन ली थी और अंग्रेज किसानों से मन चाहा कर वसूल करते थे और इसीलिए किसान लगातार पिस रहे थे। वे भी इस अत्याचार से मुक्ति पाना चाहते थे और एक मस्त बंदोबस्त के अंतर्गत तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर किया जाने लगा। और आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजी शासन से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे और एक मस्त बंदोबस्त लागू होने के बाद ये संख्या घटकर 38% रह गई और दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे अधिक आने उठानी पड़ी। कुछ के तो आधे से अधिक गांव हाथ से जाते रहे, मतलब उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। सारी भूमि जो थी वो उनसे छीन ली गई थी, गांव छीन लिए गए थे, जो करों की उन्हें व्यवस्था सौंपी गई थी वो उनसे छीन ली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों चलाया? इसके हालातों का वर्णन कीजिए। तो आइए हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध चलाया था और इसका अर्थ था कि हमें सरकार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है। तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या है? असहयोग आंदोलन रखा गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि हमें सरकार से किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं रखना है, ना ही कोई संबंध रखने हैं। तो इस आंदोलन की घोषणा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में की गई।
और गांधी जी ने जनता से अपील की कि वह किसी भी तरह से सरकार को सहयोग न दे। इसके लिए निश्चित कार्यक्रम भी तैयार किया गया। इसके अनुसार लोगों ने सरकारी नौकरियां और उपाधियां जो थी वो त्याग दी और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया और विदेशी वस्तुओं का भी त्याग कर दिया गया और लोग स्वदेशी माल का प्रयोग करने लगे। और इस आंदोलन में स्वदेशी माल का मतलब है वो अपने देश का ही जो माल थे वो प्रयोग करने लगे और जो विदेशी वस्तुओं थी वो त्याग दी उन्होंने। और इस आंदोलन में सत्य और अहिंसा मतलब गांधी जी के आज तक सॉरी जितने भी आंदोलन गांधी जी के हुए हैं उनमें अहिंसा पर जोर दिया ही दिया गया। तो इस आंदोलन में सत्य और अहिंसा का पालन किया जाना आवश्यक था। यह आंदोलन बड़े जोरों पर चला। लोगों में इतनी जागृति देखकर अंग्रेजी सरकार भी क्या गई, घबरा गई। तो इतने ही थे हमारे आज के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहा तो आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आपके जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।